नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं यूपी बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में संतों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान की जाएंगी। सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल, हेल्प सेंटर और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। मेला क्षेत्र में साफ सफाई, शौचालय और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिस थाने और अग्निशमन चौकियां स्थापित की जाएंगी। यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में कल्पवासियों, संतों, श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े प्रबंध होंगे। AI कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। उच्च क्षमता के कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार माघ मेला टेंट सिटी बसाई जाएगी, जिसमें 200 कैंप होंगे। पहले सिर्फ कुंभ और महाकुंभ में ही टेंट सिटी बसाई जाती थी। माघ मेला की तैयारी करने, मां गंगा का पूजन और बड़े हनुमान जी का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 9 महीने के बाद यह अवसर फिर से मुझे प्राप्त हुआ कि मां गंगा का पूजन करके माघ मेले की इस बैठक को हम आगे बढ़ा सकें। इस बार माघ मेले की तैयारी के लिए भी उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर पेंटून ब्रिज की, इसमें पहले तो माघ मेले की जो तिथि है इस बार यह लगभग 15 दिन पहले आ रहा है। 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 स्नान होंगे, जिनमें कल्पवासियों की संख्या पौष पूर्णिमा 3 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक उनकी बड़ी संख्या रहेगी। और कमोवेश यहाँ देखने को मिलता है कि 20 लाख से लेकर के 25 लाख कल्पवासी इस पूरे मेले में 1 माह का यहाँ प्रवास करते हैं। और इस एक महीने के अपने प्रवास के दौरान यहीं पे माँ गंगा के सानिध्य में उनकी साधना चलती है, कठिन तपस्या चलती है। तो यह तो रहेंगे ही, लेकिन इन मुख्य स्नान जो पर्व पड़ेंगे, इन प्रमुख तिथियों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन स्नान करने के लिए आते हैं। और हमारा अनुमान है कि लगभग इस पूरे लगभग 1.5 महीने के दौरान भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देवरिया जनपद में भाजपा के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी की नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई, जिसमें प्रदेश सरकार के जल संसाधन कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के मुख्य अतिथि इस पदयात्रा में शामिल हुए, जो महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज से शुरू होकर सिविल लाइन होते हुए राघव नगर, हनुमान मंदिर होते हुए शहीद रामचंद्र की स्मारक स्थल पर पहुंची। इस भव्य पदयात्रा में सैकड़ों भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में एनसीसी छात्रों ने प्रतिभाग लिया। धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर में आरंभ हुए धार्मिक अनुष्ठान 25 नवंबर को दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन में शामिल होने वाले लगभग 7000 अतिथियों, सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं आयोजन के व्यवस्था प्रभारी गोपाल जी राव ने बताया कि आने वाले विशेष अतिथियों के लिए 10,000 प्रीमियम प्रसाद बॉक्स भी तैयार किए जा रहे हैं। इन डिब्बों में उच्च गुणवत्ता वाले देसी घी के लड्डू पैक किए जाएंगे, जिन्हें ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट जनों के बीच वितरित किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए 50 क्विंटल लड्डू प्रसाद तैयार किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बनने वाले इन देसी घी के लड्डुओं को स्वच्छता और गुणवत्ता के विशेष मानकों के अनुसार तैयार कराया जा रहा है। बता दें कि ट्रस्ट की ओर से प्रसाद वितरण किया जाएगा और कुछ बाहरी संस्थाओं के द्वारा भी प्रसाद का निर्माण करवाया जा रहा है।
राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर है। 25 तारीख विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के शिखर के ऊपर ध्वजारोहण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश से 7,000 अतिथि आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। तो इस संदर्भ हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण है और आने वाले सभी अतिथियों के लिए हम प्रसाद देंगे, भगवान का प्रसाद देंगे। उसके लिए प्रसाद तैयार हो रहा है, लड्डू। दिव्यांगजन सशक्तिकरण को मजबूत आधार देने के उद्देश्य से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से आए मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। सेमिनार में दिव्यांगजनों के बेहतर पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आधुनिक सहायक उपकरण, रोजगार, प्रशिक्षण और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने दिव्यांगजनों से जुड़े स्वास्थ्य मानकों को बेहतर करने, जिला स्तर पर कैंप बढ़ाने और सरकारी योजनाओं को तेजी से लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एकता संदेश यात्रा का आयोजन कर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति ने किया। यात्रा में शामिल स्कूली बच्चों, भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों सहित कस्बा के लोगों का बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। संदेश यात्रा के दौरान हाथों में तिरंगा लिए भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं छात्र छात्राओं द्वारा लौह पुरुष अमर रहे के उद्घोष लगाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत में एक ऐतिहासिक यात्रा के माध्यम से आम जन तक उनके जीवन चरित्र को, उनकी राष्ट्र की एकता भावना को पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मैं उनके हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे लंबे कालखंड तक कांग्रेस की सरकार के अंदर रही, लेकिन ऐसे महापुरुषों को इतिहास से दूर रखा गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी केंद्र में, ऐसे महापुरुषों को, आम जनता को, उनके जीवन चरित्र को, देश के लिए उनकी भूमिका क्या रही, राष्ट्र निर्माण भूमिका की वही कर रहे। स्कूल के बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं वल्लभ भाई पटेल? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम की भावना, देश के लिए, समाज के उत्थान के, राष्ट्र के लिए उन्होंने जो अपना जीवन समर्पण किया, ऐसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। बाराबंकी जिले में 9 साल पुराने एक दर्दनाक हादसे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई से पूरा सिस्टम दिया। ये कार्रवाई उस किसान कैलाश की मौत के मामले में हुई जो 2016 में ट्रांसफार्मर के पास खुले पड़े बिजली के तारों की चपेट में आकर मौके पर ही जान गंवा बैठे थे। जिले के मसौली थाना क्षेत्र के बाद गांव के मृतक कैलाश की पत्नी शिवदेवी और उनके बेटे अशोक कुमार 2017 से लगातार न्याय के लिए अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन ना मुआवजा मिला, ना सुनवाई। मजबूर होकर परिवार को अंततः सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कुर्की का आदेश दिया और आज 9 साल बाद न्याय की पहली किरण परिवार को दिखाई दी। तहसील प्रशासन की टीम, जिसमें जॉइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल व रामनगर पुलिस शामिल रही, बिजली विभाग के कार्यालय पहुंची और कोर्ट द्वारा निर्धारित करीब 10 लाख रुपए की कुर्की प्रक्रिया पूरी की। मुरादाबाद बिलारी के गांव ग्वालखेड़ा में वाहिद एवं उसके अन्य साथियों पर दलित के मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान गिराने का आरोप लगा है। पीड़ित इंद्रपाल जाटव ने कोतावली बिलारी एवं एसडीएम बिलारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। दलित इंद्रपाल ने बताया कि अपनी पत्नी के साथ अपने मकान में सो रहा था।
उसी वक्त किसी मशीन के चलने की तेज आवाज आई। गेट खोलकर बाहर देखा तो जेसीबी मशीन से मेरे मकान को गिराया जा रहा था। पीड़ित ने समझदारी दिखाते हुए विकलांग पत्नी को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागा और अपनी जान बचाई। बाहर निकलते ही जेसीबी मशीन ने घर को चंद मिनटों में ही ध्वस्त कर दिया। पीड़ित ने कहा कि आरोपी वाहिद जेसीबी के पास अपनी गाड़ी व अन्य साथियों के साथ खड़ा था। सर, हमारी समस्या ये थी कि हमने अपना खेत जो कुछ बेचा था, कुछ अपने उपयोग के लिए रखा था। उसमें हम हमारा को झगड़ा हो गया उससे भाई से। उसने हमारी हमें लड़कों के लिए दान कर दी थी। उस पर जो है उन्होंने जबरिया दूसरे हमारे भतीजे से अपने नाम पर करा कर और उस पर जो मुकदमा चालू हो गया। हम जब कमजोर पड़ गए तो मुकदमा से हमें आदेश मिल गए उपयोग वो करने के। उसके बाद भी उनने हमारी रात 7:30 लगभग 8 बजे के आसपास में उसे जेसीबी लाकर जो फंसा दिया। मैं मेरी विकलांग बीवी। सतवीर जी कहाँ रहते हैं आप? कवाल खेड़ा। क्या मामला आपका? मेरा मामला ये है, मेरे भाई से बहला पुचका कर मेरे हिस्से की जमीन 210 गज एक्स्ट्रा बिकवा ली। मेरे भाई ने अपने हिस्से की 3 साल पहले, लगभग 3-4 साल पहले अपने हिस्से की बेच चुका था वो, और उसे बहला पुचका कर दाखिला खारिज उससे हुआ, उसका करवाया ना जमीन का। उसका नाम फर्द में चल लिया था। फर्द के जरिए से, मतलब नाम के जरिए से 210 गज और एक्स्ट्रा बिकवा दी। वाराणसी जनपद के रोहनिया थाना अंतर्गत एएनटीएफ, एफएसटीए और पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 93,000 कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। ये कफ सिरप जिम के बेसमेंट स्थित एक गोदाम से बरामद की गई है। मौके से पुलिस द्वारा एक केयर टेकर को गिरफ्तार किया है। ये गोदाम महेश सिंह नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। कार्रवाई के बाद पूरे जनपद में मानो हड़कंप की स्थिति मच गई। वाराणसी पुलिस कमिश्नर के डीसीपी प्रमोद कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत भदवर क्षेत्र से 93,000 अवैध कफ सिरप कोडीन युक्त बरामद किया गया, जिनका दाम करीब 2 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। भारी मात्रा में इन सिरप को गाजियाबाद से चंदौली भेजा जा रहा था, जिसे बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक पहुंचाया जाना था। एएनटीएफ, एफएसटीए और पुलिस की तरफ से हुई इस कार्रवाई में मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम आजाद बताया जा रहा है। विभागीय टीम द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरदोई के बिलग्राम कोतावली क्षेत्र में दबंगों द्वारा 2 युवकों के साथ अमानवीय हरकत किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दबंगों ने दोनों युवकों को रोमियो बताकर जबरन उनके बाल काट दिए। दबंग यही नहीं रुके बल्कि दोनों युवकों की पिटाई भी की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों युवकों के साथ की गई बदसलूकी साफ दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पूरी घटना बिलग्राम कोतावली क्षेत्र के अंतर्गत हुई। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। मैनपुरी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पड़ोसियों में विवाद से हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी दबंगों ने श्याम सिंह के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। खुलेआम दबंग हमला करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई न करके पीड़ित पक्ष पर ही की कार्रवाई कि दबंगों पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पीड़ित ने कुसमरा चौकी पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। थाना किशनी चौकी कुसमरा क्षेत्र के नगला मनी की घटना है। बस्ती जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 15 नवंबर को युवक की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई, लेकिन उसको क्या पता था कि यही शादी उसकी मौत की वजह बन जाएगी। जिस लड़की को उसने गोंडा जनपद से शादी कर घर लाया था, उसी ने अपने पति की हत्या की साजिश रच डाली। अभी उसी के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, उसने अपने पति का प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल करा दिया। जबकि लड़की अपने ससुराल से घर गई तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उसका प्रेमी लड़की के ससुराल पहुंचा और उसके पति को घर से रास्ता पूछने के बहाने बाहर बुलाया और गोली मार दी।
बता दें कि बस्ती जिले के परसारामपुर थाना के बेदीपुर गांव में अनीस नाम के व्यक्ति को गोली मार दी गई। गंभीर अवस्था में उसे अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक अनीस की इसी महीने 15 तारीख को शादी हुई थी। गोंडा जनपद की रहने वाली रुखसाना से उसका निकाह हुआ। शादी के बाद विदा कर दुल्हन को घर ले आया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसकी जान लेने वाली है। जब दुल्हन अपने मायके गई तो बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के रहने वाले रिंकू से उसने मुलाकात की। रुखसाना और रिंकू के बीच बीते 3 से 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रुखसाना अनीस से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी अनीस से करा दी। इसके बाद रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू से अपने पति अनीस की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद रिंकू अपने साथी शिव के साथ रुखसाना के ससुराल पहुंचा। अनीस को रास्ता पूछने के बहाने बुलाकर गोली मार दी और फरार हो गया। जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में अपने घर से थोड़ी दूर पर पड़ा हुआ है। उसको अस्पताल ले जाया गया। तत्पश्चात उसको अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान पता चला कि उसको गोली लगी है। इस सूचना पे हम सभी लोग वहां मौके पे पहुंचे। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी ने मुआयना किया और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया, जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जब इन लोगों की शादी नहीं हो पाई तो उसके बाद इन लोगों ने प्लान बनाया कि जो पति है अनीस, उसकी हत्या कर दी जाए। इसी क्रम में प्रायोजित ढंग से परसों जो है वो महिला रुखसाना जो है वो चली गई अपने ननिहाल। उसके बाद ये जो रिंकू कनौजिया है ये घर पर आया। देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र के सरिया गांव में बाइक सवार बदमाशों ने 20 वर्षीय युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, जिससे गांव में तनाव फैल गया और भारी भीड़ जमा हो गई। सरिया गांव निवासी जाहिद अंसारी किसी काम से गांव के पास गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 3 युवक वहां पहुंचे। उन्होंने पहले जाहिद से विवाद किया और फिर पेट में गोली मार दी, जिससे वे लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल युवक को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाटपार यानी ले गए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार गंभीर हालत को देखते हुए उसे महर्षि देव बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक गोली पेट में फंसी है और जाहिद की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। गांव में स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस बल गश्त कर रहा है। अमरोहा के थाना सैयद नगली क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में एक दिल दहलाने देने वाला मामला सामने आया है। 25 वर्षीय विवाहित रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रोशनी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और देर शाम मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने गांव के ही युवक उमेश पर रोशनी को ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उमेश लंबे समय से रोशनी को परेशान कर रहा था, जिससे वे मानसिक तनाव में थी। दबाव व धमकियों के चलते उसने ये कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही थाना सैयद नगली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बुलेट सवार और डीसीएम ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पीलीभीत जनपद के ललोरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के बरेली पीलीभीत नेशनल हाईवे पर सुबह सुबह तेज रफ्तार व लापरवाही के चलते दिल्ली से वापस चल रही पीलीभीत डिपो की एक रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े एक भूसी से भरे ट्रक में जा घुसी, जिसमें रोडवेज बस में सवार लगभग 12 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं।
सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस थाना जहानाबाद पुलिस ने बस में सवार सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वहीं के अलावा पीलीभीत जहानाबाद हरिद्वार नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़ी एक मैली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में तेज रफ्तार लकड़ी से भरी डीसीएम ने टक्कर मार दी है, जिसमें डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सड़क पर दुर्घटना होने के कारण सड़क के दोनों ओर काफी लंबा जाम लग गया है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर जाम को खुलवाया है। पीलीभीत के थाना बड़खेड़ा पुलिस द्वारा ग्राम गाजीपुर कुंडा में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल बदमाश को उपचार के लिए सीएससी बड़खेड़ा भेजा गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद गिरफ्तार कर जेल को भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।